जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं बाबा महाकाल के प्रदोष व्रत के ऊपर, जिसका क्या विधि विधान होता है, कैसे पूजन होती है, पौराणिक महत्व क्या है, इस व्रत के करने से क्या लाभ होते हैं। आज इस विषय पर बात करेंगे। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित व्रत है। शिव पुराण के अनुसार रवि प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों को दुख से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। अधिक मास में यदि रवि प्रदोष व्रत आ रहा है तो ये बहुत ही पुण्य फल का समय हमें प्राप्त हुआ है, तो इसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हिंदू ग्रंथों के अनुसार रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष कहते हैं। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होते हैं। प्रदोष व्रत पर विधि विधान से यदि भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए इसके जो विधि विधान है और पूजन कैसे करना चाहिए उस विषय पर भी बात करते हैं। सुबह जल्दी स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके पश्चात आप तुलसी माता में भी जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन रवि प्रदोष पड़ने की वजह से रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें और पंचामृत से अभिषेक करने के पश्चात धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र, अकाव के फूल और जनेऊ और साथ ही अक्षत और अष्टगंध चढ़ाकर धूप, दीप, नैवेद्य, फल इत्यादि से पूजन करें। साथ ही आपको भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा भी करनी है। और समस्त शिव परिवार की स्थापना शिवलिंग में होती है, तो आप शिवलिंग में समस्त शिव परिवार की पूजा करें। साथ ही किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है, इसलिए गणेश जी की पूजा करना भी अनिवार्य है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इसका ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाना है। आप फल का भोग लगा दीजिए, मिश्री का भोग लगा सकते हैं या फिर आप चूरमे का भोग भी लगा सकते हैं। इसके पश्चात आप शिव जी की आरती करें और उस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आप पूजा पाठ अवश्य कीजिए जिस तरीके से बताई गई है, और उन्हें भोग भी लगाइए। और यदि व्रत करते हैं तो और भी अच्छा है। नहीं कर सकते हैं व्रत, क्योंकि कई साधक 11 का व्रत रखते हैं तो प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप साधारण तरीके से विधि विधान से आप यदि शिव शंकर जी का पंचामृत से अभिषेक करके पूजन पाठ करते हैं तो भी उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत करने का पौराणिक महत्व भी हम आपको बता देते हैं। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की महाकृपा पाने का दिन है। जब प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष व्रत से मनोकामना पूरी की जा सकती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जा सकती है। प्रदोष व्रत के क्या लाभ होते हैं वह भी हम आपको बता देते हैं। यदि प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है और आप व्रत करते हैं तो जिससे आयु की वृद्धि होती है, अच्छी सेहत आपको प्राप्त होती है। साथ ही यदि रवि प्रदोष एक ऐसा व्रत है जिसे करने से व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त होता है और निरोगी काया प्राप्त होती है। प्रदोष का व्रत करने से सूर्य से संबंधित सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन किसी भी व्रत या पूजा का फल तभी मिलता है जब विधि विधान से पूजन किया जाए और ईश्वर का भजन किया जाए, और आपकी भक्ति में, श्रद्धा में शक्ति होना चाहिए। और आप एकदम श्रद्धा भक्ति से यदि कोई भी व्रत या पूजा पाठ करते हैं, यदि आप व्रत नहीं भी करते हो, यदि पूर्ण श्रद्धा भक्ति से यदि किसी भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं तो वो आप पे जरूर प्रसन्न होते हैं। इस बार रवि प्रदोष व्रत 13 अगस्त 2023 को आ रहा है। साथ ही हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस व्रत में यदि आप कुछ विशेष उपाय करेंगे तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है उनका अंत हो जाएगा। यदि आपका बिजनेस या फिर आपका व्यापार या फिर आपकी नौकरी या फिर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें तरक्की नहीं हो रही है, आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, आपका कार्य गिरता ही जा रहा है, ऐसी स्थिति में प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर
आपको 5 अलग-अलग कलर के रंगोली के कलर लेना है और शिव मंदिर में जाएँ और उन रंगों से एक गोल फूल की आकृति बनाना है आपको शिव जी के सामने। अब इस रंगोली में बीचों-बीच में आपको एक घी का दीपक अपना नाम और गोत्र बोल के जलाना है और हाथ जोड़कर शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है और प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी समस्याएँ दूर हो जाएँ और आपका कार्य उन्नति करें। और वहीं बैठ के हाथ जोड़ के उनका 108 बार ओम नमः शिवाय ओम या ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का वहीं बैठ के जाप करें। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन समी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं वो परेशान करना बंद कर देंगे। और अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हैं या फिर कानूनी कार्रवाई में आपका केस चल रहा है और आप परेशान हो रहे, काफ़ी लंबा समय हो गया है, उसके चलते आपकी परेशानी बढ़ती जा रही, घटने का नाम ही नहीं ले रही है, तो रवि प्रदोष के दिन धतूरे के पत्ते को साफ पानी से साफ कर लें, धो लीजिए और फिर उन्हें दूध से धोकर शिव जी पे अर्पित करें अपना नाम और गोत्र बोलकर। तो बाबा की कृपा होगी, जल्द से जल्द आपके मुकदमे में फैसला आ जाएगा। लेकिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कीजिएगा तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं और बाबा को चूरमे का भोग लगाते हैं तो बाबा की कृपा आप पे जरूर होगी। यदि आप प्रदोष व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो आप पूजा पाठ जरूर कीजिए और हो सके तो साधारणतः ये उपाय जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या। साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।